अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय 3 से 5। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों पर मेडिटेशन करते हैं। लगता है सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे या सुनने वालों को अच्छा लगता है। इधर ही एक बात है, नई एक और बात हम इस आयतों में से हम देखते हैं। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, लेकिन भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। इस संसार में रहते समय पर प्रभु यीशु मसीह कहा था कि चतुर या बुद्धिमान बनकर चलना है, क्योंकि इस संसार के अंदर हमें बहुत सारे क्लेशों को सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा था कि जगत में तुम्हें क्लेश है, लेकिन मैं जगत को जीत लिया है। जगत में रहते समय पर परमेश्वर हमें अनेक प्रकार की विपत्तियों को सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को कहा है। जब हम ये आदम की सृष्टि से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक जब हम पढ़ता है तो अनेक प्रकार के क्लेश संकट मनुष्यों के जीवन में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आया उस समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ा और विपत्तियाँ बहुत आई। लेकिन यहाँ हमें प्रभु का दास हमको बताते हैं, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, लेकिन अनेक प्रकार के जो भोले लोग होता है, जो अपना बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर सकता और परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, वे लोग आगे बढ़कर जो विपत्तियों में पड़ जाता है। विश्वास एक साथ मनुष्य का सबसे बड़ा विपत्ति जो है, जो आने वाला विपत्ति जो है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के समय पर होने वाला जो न्याय होता है, वो न्याय के आधार पर जो लोग बुद्धिमान नहीं हो। परमेश्वर वचन में कई जगह में हम बुद्धिमानों के बारे में हम देखते हैं। बुद्धिमान अच्छा पत्थर पर चट्टान पर मकान बनाया, और बुद्धिमान 5 जो औरतें जो है दिया के साथ में तेल लिया। इसी प्रकार हम कई जगहों में बुद्धिमान के बारे में बताते हैं। बुद्धिमान के दास के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अनेक प्रकार अनेक जगह में हम बुद्धिमान के बारे में बताते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बुद्धिमान लोग जो है, जो परमेश्वर का न्याय के समय पर और दंड ना पाते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करेगा,
लेकिन बाकी लोग जो है, जो मूर्ख लोग जो है, जो अनंत काल के नरक में प्रवेश करेंगे, ये परमेश्वर का वचन में लिखी हुई आने वाला बड़ा एक विपत्तियाँ। और चौथा आज हमें देखते हैं कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। एक नम्रता और यहोवा का भय मानना, ये एक विश्वासियों का स्पेशलिटी है, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द बिलीवर्स। अनेक बिलीवर्स को विश्वासियों के जीवन में देखो, किसी प्रकार के कैरेक्टर नहीं है जो बाइबल मांगते हैं, चाहते हैं, ऐसा कैरेक्टर उनका जीवन में हम देख नहीं पाता है। लेकिन मनुष्य विश्वासियों का दो कैरेक्टर, ये तो नम्रता और दीन बनना, नम्रता होना, क्योंकि यीशु मसीह नम्र बनकर संसार में आया। यीशु मसीह बोला, मैं जैसा नम्र हूँ वैसा ही नम्रता हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। और आगे देखते हैं कि यहोवा का भय मानना, यहाँ तक इस किताब में पढ़ते यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, ज्ञान का आरंभ है। यहोवा का भय मानना और नम्र होना, ये दोनों एक कैरेक्टर है जो विश्वासियों का जीवन में आता है। तो रोज़ रोज़ हमें ये कैरेक्टर हमारा जीवन में होना जरूरी है। और इसका परिणाम क्या है, फल क्या है? धन, महिमा और जीवन। जब ये तीनों चीज़ एक साथ विश्वासियों का जीवन में नहीं आता है तो जीवन का फल क्या मिलेगा? बहुत निराशाजनक, बहुत दुख की एक अवस्था उनका जीवन में हो सकता है। धन और महिमा और जीवन नहीं मिलेगा तो, क्योंकि परमेश्वर से मिलने वाला धन, परमेश्वर से मिलने वाला महिमा, परमेश्वर से मिलने वाला जीवन, दैट्स इम्पोर्टेंट, वो ये महत्वपूर्ण बात। बाकी मनुष्य के तौर से मिलने वाला धन, मनुष्य के तौर पर से मिलने वाली जो महिमा, जो जीवन, जो इसमें कोई मतलब नहीं, ये स्थायी नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, इसके बाद में वो चला जाता है। लेकिन परमेश्वर की जो और से मिलने वाला धन और महिमा और जीवन हमेशा हमारा जीवन में बने रहता है। और आगे लिखा है, इस संसार के अंदर एक टेढ़े मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं। टेढ़े मनुष्य कभी परमेश्वर का भय नहीं मानता है और परमेश्वर के लोगों के बीच में कोई नम्रता नहीं दिखाता है, अपने घमंड अहंकार ऐसा दिखाते चलता है। ये टेढ़े मनुष्य का स्वभाव, कांटे और फंदे रहते हैं, लेकिन परंतु जो अपने प्राणों को रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। इस विश्वासियों को एक और आदेश है, इस आज हम देखते हैं कि जो टेढ़े मनुष्य के मार्ग से दूर रहकर ये प्राणों की रक्षा करना है। जो मनुष्य टेढ़े है, मूर्ख है, जो दुश्मन है, उनसे दूर रहकर परमेश्वर की ओर मुड़कर परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त करते हुए नम्रताई में और परमेश्वर का डर होते हुए आगे बढ़ने वालों का जीवन में परमेश्वर ये वायदा दे रखा है कि धन, महिमा और जीवन होता है। आइए इस वचन को हमारे जीवन में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।